हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 10 जो कि बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर है। और इसका चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो इसके ऊपर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के क्विज का पार्ट 2 हम आपके पास लेकर आए हैं। अगर आप 90+ अंक चाहते हैं तो मेरे साथ साथ खेलिए और नोट्स भी बनाइए, और अपने जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं उनको काउंट करते रहिए, और एंड में अपना टोटल स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका क्या स्कोर रहा है। तो शुरू करते हैं क्विज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, बंटवारे की वजह से हो रही हिंसा को रोकने के लिए गांधी जी ने अंतिम उपवास कहाँ किया था। यानी कि आपको वो जगह बतानी है जहाँ गांधी जी ने अपने जीवन का अंतिम उपवास किया। वेयर वॉज गांधी जी लास्ट फास्ट टू स्टॉप द वायलेंस कॉज्ड बाय पार्टीशन। तो ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है कलकत्ता यानी कि कोलकाता, और सी है पुणे, और डी है साबरमती। तो आपको बताना है ए, बी, सी या डी में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए, दिल्ली। दिल्ली में गांधी जी ने जो है, जब यहाँ काफ़ी दंगे हो रहे थे तो उन्होंने उसको रोकने के लिए उपवास किया दिल्ली आकर, और इसी उपवास के दौरान जो है उनका प्रार्थना सभा में जाते हुए हत्या भी कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। धर्म के आधार पर विभाजन के बावजूद 1951 में भारत में मुस्लिमों की आबादी कितने प्रतिशत थी। यानी कि भारत का हिंदू और मुस्लिम के आधार पर दो देश बन गए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, लेकिन फिर भी बहुत सारे मुसलमान यहाँ पर रह गए थे। तो 1951 की जो जनगणना थी पहली, उसके हिसाब से भारत में कितने प्रतिशत मुस्लिम थे ये आपको बताना है। इन इंडिया इन 1951 डिस्पाइट द डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम वाज। ऑप्शन ए है 12% यानी कि 12%, बी है 10% यानी कि 10%, सी है 14% यानी कि 14%, और डी है 13% यानी कि 13%। तो आपको बताना है कि पहली जनगणना 1951 के हिसाब से मुस्लिमों की कुल आबादी भारत में उस समय कितनी थी। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए, 12%। तो उस समय भारत में 12% जो है मुस्लिम आबादी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो ये एक चित्र आधारित है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया ये प्रश्न है, जो कि प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने बनाया है। उस समय अखबारों में ये छपा था, वहाँ की राजनीतिक स्थिति के ऊपर, उस समय जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी उसके ऊपर एक व्यंग है। तो इस प्रसिद्ध व्यंग को जो है बारे में ये क्वेश्चन है कि उक्त चित्र में कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण क्या दिखाना चाहते थे। यानी कि इन द अबव पिक्चर व्हाट डिड कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण वांट टू शो। तो इसके जो दिखाना चाहते थे उसके दो बातें बता रखी हैं। पहला है रजवाड़ों और जनता के संबंध, यानी कि प्रिंसली एंड पब्लिक रिलेशंस, और दूसरा है सरदार पटेल रजवाड़ों की समस्या को हल किस प्रकार कर रहे थे वो दिखा रहे हैं। हाउ वाज सरदार पटेल सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो इसमें जो ऑप्शन हैं दिए गए आपको वो इस प्रकार से हैं कि कथन एक तो सही है, ए के हिसाब से कथन एक यानी कि ये वाला कथन सही है लेकिन दूसरे वाला कथन गलत है, और बी के हिसाब से पहले वाला गलत है लेकिन दूसरे वाला ठीक है, और सी के हिसाब से पहला और दूसरा दोनों ठीक हैं, जबकि डी कहता है कि दोनों ही गलत हैं। तो आपको बताना है कि इसमें क्या दिखाया गया है। यहाँ आपको चित्र के बारे में थोड़ी डिटेल बता दें कि ये जो है नीचे एक गरीब सा व्यक्ति दिखाया गया है जिसके गले में एक तख्ती लगी हुई है, जहाँ जो कि उस स्टेट्स पीपल को दिखा रहा है, यानी कि जो उस टाइम जो रजवाड़े थे वहाँ पर स्टेट्स थे भारत में, उनकी जनता है, और ऊपर जो ये शासक जो हैं वो बैठे हैं, और यहाँ इनके पास जो एक गिफ्ट बॉक्स दे रखा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि बाहरी मामले, और डिफेंस यानी कि रक्षा,
और जो इसमें लॉ एंड ऑर्डर वगैरह के बारे में जो है उसके बारे में, कानून व्यवस्था, ये सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पटेल जो हैं वो कह रहे हैं कि नो नो डोंट गेट अप, यानी कि आप खड़े मत होइए, योर हाइनेस यानी कि महाराज, जस्ट गिव मी दिस, यानी कि मुझे ये दे दीजिए, ये गिफ्ट दे दीजिए जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस वगैरह मामले जो हैं वो हमारे पास आ जाएं, दैट्स विल डू। तो ये आपको बस करना है कि ये गिफ्ट मेरे को देनी है और कुछ नहीं करना है। आप जैसे बैठे हैं जनता के ऊपर चढ़ के उसी प्रकार बैठे रहिए। तो आपको बताना है कि इसके हिसाब से कार्टूनिस्ट के इस चित्र के हिसाब से कथन 1 ठीक है या कथन 2 ठीक है या फिर दोनों ठीक हैं या दोनों गलत हैं। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं। तो यहाँ पर जनता और रजवाड़ों के बीच में जो संबंध थे कि रजवाड़े जो थे, शासक जो थे, वो जनता का शोषण कर रहे थे और उनको उन्होंने बुरी तरह से दबा रखा था। और दूसरा जो है ये कथन कि सरदार पटेल चाहते थे कि उस समय की जो स्थितियाँ थी उसके हिसाब से जो है वो चाहते थे कि रजवाड़ों को किसी तरह से भारतीय संघ में शामिल किया जाए और बाकी समस्याओं को बाद में देखा जाएगा। तो उन्होंने जो है शुरू में उनको यही कहा कि तुम्हारे जो रक्षा मंत्रालय है या विदेशी मामले हैं वगैरह हैं उनको जो है भारत सरकार देखेगी, बाकी आप इसी प्रकार से शासक बने रहिए। तो इस चीज़ को दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, यानी कि व्हाट वाज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो उसमें ऑप्शन ए है अंग्रेजी सत्ता से मुक्ति का पत्र, यानी कि लेटर ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इंग्लिश पावर। बी है भारत पाक विभाजन का संधि पत्र, यानी कि इंडो पाक ट्रीटी ऑफ पार्टीशन। सी है कश्मीर के राजा के साथ समझौता पत्र, यानी कि एग्रीमेंट विद द किंग ऑफ कश्मीर। और डी है देसी रियासतों का भारत संघ में विलय का पत्र, लेटर ऑफ मर्जर ऑफ इंडिजियस प्रिंसली स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा सही है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, यानी कि देसी रियासतों का भारत संघ में विलय का पत्र जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहलाता है। यानी कि भारत के जो देसी राजा थे उन्होंने जो भारतीय संघ में विलय के लिए जिस पत्र पर साइन किए वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हैदराबाद का भारत संघ में विलय कब हुआ था, यानी कि व्हेन वाज हैदराबाद मर्ज्ड इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है 18 सितंबर 1948, यानी कि 18 सितंबर 1948। बी है 18 अगस्त 1948, यानी कि 18 अगस्त 1948। सी है 15 अगस्त 1947, यानी कि 15 अगस्त 1947। और डी है 15 अगस्त 1948, यानी कि 15 अगस्त 1948। तो आपको बताना है ए बी सी या डी में से कौन सा ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, यानी कि 18 सितंबर 1948, यानी कि 18 सितंबर 1948। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक एनसीईआरटी बुक से लिया गया चित्र है जो गांधी जी की किसी यात्रा से संबंधित है। तो आपको बताना है कि यह किस यात्रा से संबंधित है, यानी कि द अबव पिक्चर इज रिलेटेड टू विच जर्नी ऑफ गांधी जी। ए है दांडी, बी है नोआखली, यानी कि वर्तमान बांग्लादेश की एक जगह है नोआखली। और सी है खेड़ा और डी है सूरत। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी, नोआखली, जो कि वर्तमान बांग्लादेश में है। तो यहाँ पर जब विभाजन के बाद हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे थे तो गांधी जी ने वहाँ शांति के लिए उपवास किया और वहाँ की जगह जगह पदयात्रा भी की थी।
जिससे कि वहाँ के दंगों को शांत किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, हैदराबाद के निज़ाम के रजाकारों ने वहाँ की जनता के आंदोलन को कुचलने के लिए डैश किए, यानी कि जो जो वहाँ पे अत्याचार किए वो जो है आपको यहाँ पे बताना है, जिसकी वजह से भारतीय सेना को वहाँ दखल देना पड़ा। और द रजाकार्स ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद डैश टू क्रश द मूवमेंट ऑफ पीपल देयर ड्यू टू विच द इंडियन आर्मी हैड टू इंटरफेरेंस देयर। तो ऑप्शन ए है लूटपाट मचाई, यानी कि लूटिंग स्टिर अप, और बी है हत्याएं की, यानी कि मर्डर्स, सी है बलात्कार किए, यानी कि रेप्ड, और डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि उन्होंने इसमें से किस प्रकार के अत्याचार जो है रजाकारों ने वहाँ की जनता के ऊपर किए थे। उसके लिए ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही है, उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि वहाँ के जो हैदराबाद के निज़ाम थे, जो कि दुनिया के उस समय के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे, उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए उनके रजाकारों को खुला छूट दे दी और उन्होंने वहाँ के आंदोलन को कुचलने के लिए लूटपाट मचाई, हत्याएं की और बलात्कार किए। तो इस तरह से ये ए बी सी तीनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रजाकार कौन थे, यानी कि हु वर रजाकार। जैसे पिछले क्वेश्चन में रजाकार शब्द आया है तो आपको ये बताना है ये रजाकार कौन थे। तो ऑप्शन ए जो है वो है तेलंगाना के आंदोलनकारी, यानी कि तेलंगाना एजिटेटर। बी जो है हैदराबाद कांग्रेस कार्यकर्ता, यानी कि हैदराबाद कांग्रेस वर्कर्स। सी है आंदोलन को कुचलने के लिए निज़ाम हैदराबाद का अर्धसैनिक बल, यानी कि निज़ाम हैदराबाद पैरामिलिट्री फोर्स टू क्रश द मूवमेंट। और डी जो है हैदराबाद के भारत में विलय के लिए भेजी गई भारतीय सेना की टुकड़ी, यानी कि इंडियन आर्मी कंटिजेंट सेंट टू हैदराबाद सेशन टू इंडिया। तो आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा सही है, यानी कि रजाकार कौन थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी, यानी कि आंदोलन को कुचलने के लिए निज़ाम हैदराबाद का अर्धसैनिक बल जो है वो रजाकार कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, मणिपुर के भारत में विलय को लेकर कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। विच स्टेटमेंट अबाउट द मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया इज फॉल्स। ए है मणिपुर कांग्रेस मणिपुर का भारत में विलय चाहती थी, यानी कि मणिपुर कांग्रेस वांटेड टू मर्ज मणिपुर विद इंडिया। बी है राज्य की अन्य पार्टियां, यानी कि मणिपुर राज्य की अन्य पार्टियां विलय के खिलाफ थीं। अदर स्टेट पार्टीज वर अगेंस्ट द मर्जर। सी है भारत सरकार मणिपुर के महाराज बोध चंद्र सिंह पर विलय के लिए दबाव बना रही थी और इसमें वो सफल भी रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज पुटिंग प्रेशर ऑन महाराजा बोध चंद्र सिंह ऑफ मणिपुर टू मर्ज एंड वाज सक्सेसफुल इन इट। और डी है मणिपुर की जनता पूर्वी पाकिस्तान में विलय चाहती थी, यानी कि पीपल ऑफ मणिपुर वांटेड टू मर्ज विद ईस्ट पाकिस्तान। तो आपको बताना है कि ए बी सी या डी में से कौन सा सही है, उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, कि मणिपुर की जनता पूर्वी पाकिस्तान में विलय चाहती थी। तो इसका मतलब हुआ कि ए बी और सी तीनों ऑप्शन जो हैं वो ठीक हैं, सत्य हैं, कि मणिपुर कांग्रेस मणिपुर का भारत में विलय चाहती थी, लेकिन वहाँ की जो स्थानीय अन्य पार्टियाँ थीं वो इसके खिलाफ थीं। लेकिन भारत सरकार जो है जो वो उसके ऊपर महाराजा बोधचंद्र सिंह के ऊपर विलय के लिए दबाव डाल रही थी और अंत में वो इसमें सफल भी रही। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वप्रथम भारत के किस भाग में सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाकर जून 1948 में चुनाव हुए, यानी कि इलेक्शन वर फर्स्ट हेल्ड इन जून 1948 इन विच पार्ट ऑफ इंडिया बाय अडॉप्टिंग यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो ए है कश्मीर, बी है जूनागढ़, सी है हैदराबाद और डी है मणिपुर। तो आपको बताना है कि सबसे पहले कहाँ पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी कि अडॉप्टिंग यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज हुआ था। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका सही जवाब है डी, मणिपुर। मणिपुर वो राज्य था जहां सबसे पहले जो है विधानसभा के चुनाव करवाए गए थे। इसके साथ ही ये क्विज़ ख़त्म हुई। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए और 10 में से आपके कितने अंक आए हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी प्रकार के और अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। धन्यवाद।